नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। अचानक ही एक दिन हम लोग लोधेश्वर बाबा जो बाराबंकी में पड़ता है वहाँ पर सुबह ही हम लोगों का प्लान बन गया और वहाँ पर हम लोग गए लोधेश्वर धाम। वहाँ पर शंकर जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है, वहाँ पे दर्शन किए, जो कि मेरी पिछली वीडियो में पड़ चुका है। लोधेश्वर महादेवा की यात्रा का पूरा वीडियो मैंने डाला है। और ये अब हम वहीं से जो है आगे हम अयोध्या जाने के लिए विचार हम लोगों के मन में बन गया और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अयोध्या जाने के लिए वहीं से रास्ता निकलता था और हम लोग अयोध्या के लिए वहाँ से बाराबंकी से प्रस्थान कर चुके हैं। गर्मी का मौसम था, इसलिए जो है भीड़ भाड़ भी नहीं थी, क्योंकि बरसात का मौसम होने के बावजूद भी पानी कहीं पर भी नहीं बरस रहा। और ये देखिए अब हम अयोध्या पहुँच चुके हैं। सड़क के किनारे किनारे गेट वगैरह, कुछ पुराने खंडहरनुमा मकान और ये मंडप की तरीके से देखिए एक सामने दिखाई पड़ रहा है। और आगे जो है हम लोगों का विचार बना कि हम अपने गुरुजी से मिलें। और उसके बाद रास्ता जो है बहुत ही उबड़ खाबड़ था और एक सकरी गली से होकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किनारे किनारे जो है निर्माण कार्य भी चल रहा है और पुरानी बिल्डिंगें भी खड़ी हुई हैं, लेकिन जो सड़क के किनारे कुछ छज्जा वगैरह निकला हुआ था या जो भी था उसको हटा करके और सड़क को चौड़ाई में लेकर के निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस तरह जाने में बहुत ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और गली से गुजरते रहे। ये देखिए साइड में आप देख रहे हैं ना, दोपहर का समय था इसलिए भीड़ भाड़ भी नहीं थी। और चारों तरफ देखिए जो छज्जा वगैरह निकला था या जो मकान था वो तोड़े गए हैं, इसलिए सड़क की चौड़ाई बढ़ गई है। कुछ लोग साधु सन्यासी या घूमने वाले आपस में बातें कर रहे हैं। देखिए पुरानी बिल्डिंग सामने दिखाई पड़ रही है और इसमें जो है पहले का बना हुआ बहुत ही पतली ईंटों का निर्माण पहले होता था, उससे जो है ये मकान बनाए गए थे। लेकिन आगे का सब तोड़ा गया है क्योंकि सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है और गिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारी गाड़ी भी धीरे धीरे रेंगती हुई आगे बढ़ रही है। और किनारे किनारे प्रसाद और हनुमान जी का झंडा वगैरह मिल रहा है। कहीं पर फल और जूस की दुकानें हैं और आगे जो है गुरु जी से मिलने के लिए हम एकदम पहुंचने वाले हैं। कुछ लोग अब वहाँ से जो है हनुमान जी का हनुमानगढ़ी मंदिर जो है थोड़ी दूर पे पड़ता है, इसलिए कुछ लोग पैदल ही धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं गुरु जी से मिलने के लिए। ये गुरु जी के अंदर घर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये उनकी गद्दी है जहाँ पे वो रहते हैं और इस तरह हम लोग अयोध्या पहुंच चुके और उनका दर्शन किए। उसके बाद हम लोग अब निकल चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए। लेकिन रास्ते वाली समस्या वही है क्योंकि गाड़ी आगे जा नहीं सकती, इसलिए कार को एक जगह रोकना पड़ा और हम लोग पैदल ही धीरे धीरे उस मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर हनुमानगढ़ी मंदिर है। और इस तरह जो है हनुमानगढ़ी मंदिर, राम जन्मभूमि, जो भी जहाँ तक हम लोग पहुँच सके वहाँ तक हम दर्शन करने का प्रयास किए। ये हमारे गुरुदेव जी हैं जिनका दर्शन करने के लिए हम गए। और इसके बाद ये देखिए ये हनुमानगढ़ी है जहाँ पर भीड़ भाड़ थी, लेकिन फिर भी दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों का हो गया। दर्शन के बाद हम लोग आगे और जहाँ पर भी जाने का विचार था, ये देखिए ये दशरथ महल है, यहाँ पर भी भीड़ भाड़ का नामो निशान नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से दर्शन वगैरह हुआ। अंदर का ये भाग है दशरथ महल का। कुछ बच्चे वहाँ पर खेल भी रहे हैं और देखिए कतारबद्ध तरीके से लोग खड़े हुए हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई आपाधापी नहीं, सभी जो है बहुत ही अनुशासित तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है और ये सामने देखिए ये गेट का महल है जहाँ पर हम लोग घुसे थे। अब इसके बाद हम लोग आगे निकल रहे हैं, यात्रा हमारी आगे को बढ़ रही है। अब देखिए हम लोग जो है राम जन्मभूमि पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा है, चारों तरफ खुदाई हुई है सड़कों की, इसलिए जो है बहुत समझ में नहीं आया क्योंकि चारों तरफ निर्माण कार्य होने से लोगों का आवागमन बहुत कम है। ये कारीगर लोग अपना किनारे काम कर रहे हैं, कुछ पत्थर बिछा रहे हैं, कुछ काट रहे हैं। इस तरह हमारा सफ़र जो है आगे बढ़ता जा रहा है। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे बैठ करके आराम कर रहे हैं और कुछ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि
जहाँ पर हम लोगों को कार ने छोड़ा था वहाँ से काफ़ी अंदर जाना है। अंदर सवारी नहीं चलती है, इसलिए लगभग आधा किलोमीटर का सफ़र हम लोग पैदल ही पूरा कर रहे हैं। और अब हम लोग राम जन्मभूमि के करीब पहुँच चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा भीड़ भाड़ यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर भी बाहर विशेष तौर से ज़्यादा रुकने की व्यवस्था नहीं है। एक लैट्रिन बाथरूम और जो भी है बनाया गया है यहाँ पर, और विश्रामालय भी बनाया गया है जिसमें कि 150 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर भीड़ बाहर है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, उस पर भी लोग बैठे हुए हैं, और जो है कुछ लोग जा रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़े हम लोग, और उसके बाद गेट से हम लोग अंदर हुए, क्योंकि मोबाइल वगैरह जो है बाहर ही जमा करना था, अंदर लेके जा नहीं सकते थे। मोबाइल कैमरा कुछ भी अंदर लेकर के हम लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए जो है हम लोग वहाँ पे सब रख करके गए और दर्शन किए। उसके बाद वापस जो है हम लोग हनुमानगढ़ी, ये देखिए पहुँच चुके हैं। धूप की वजह से ऊपर टेन सेट पड़ा हुआ है, बरसात की वजह से किनारे किनारे गाय वगैरह जो है खड़ी हुई हैं। और अब जो है हनुमानगढ़ी मंदिर के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए हनुमानगढ़ी मंदिर है, यहाँ पर भी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लोग आ जा रहे हैं। हम लोग भी प्रसाद फूल माला लिए और आगे देखिए बढ़ रहे हैं श्री हनुमानगढ़ी मंदिर बजरंगबली। और कुछ लोग चल नहीं पा रहे थे, उनके घर वाले लोग उनको सहारा दे करके नीचे ला रहे हैं, और ऊपर भी उनको लेकर के जा रहे हैं। माँ बाप या जिसके जो भी बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को भी लोग अपने साथ लाए हुए हैं, क्योंकि अयोध्या एक बहुत ही दिव्य स्थल है, और यहाँ पर दर्शन करने का सभी का मन होता है, क्योंकि यह श्री राम भगवान की जन्मस्थली है। इस तरह हम लोग भी दर्शन वगैरह करके परिक्रमा किए। यहाँ पर हम लोग मोबाइल वगैरह ले जा सकते थे, यहाँ पर कोई रोक नहीं थी, इसलिए थोड़ा बहुत जो हो सका है मैं फ़ोटोग्राफ़ी की हूँ वहाँ पर, और आप लोगों को के सामने दिखा रही है। सामने जो सीढ़ी दिखाई पड़ रही है, यहाँ से लोग अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, और अब दर्शन के बाद हम लोग नीचे सीढ़ियों के द्वारा उतर रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ भी कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए आराम से हम लोग भी उतर रहे हैं। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली का दर्शन किए और नीचे आ गए हैं। इसके बाद जो है फूल माला की दुकानें लगी हुई हैं और प्रसाद की दुकानें बहुत सारी लगी थी। अब इसके बाद हम लोग वहाँ से पैदल ही निकल लिए, यहाँ पर पहुँचे दशरथ महल, क्योंकि पैदल ही यहाँ पर भी यात्रा करनी थी। सड़क पर पानी भरा हुआ था, नालियाँ बन रही थी, पाइपें लगी हुई थी, इसलिए यहाँ भी जाने में हम लोगों को बहुत ही दिक्कत हुई। लेकिन फिर भी जो चीज़ अगर आप मन में ठान लेते हैं उसे ईश्वर अवश्य पूरा करते हैं, और हम लोगों ने भी बहुत कुछ सोच करके यहाँ पर आए थे, और अधिकतर दर्शन हम लोगों को हो गया। अब हम लोग दशरथ महल में प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ पर भी कुछ लोग खाना बना रहे हैं, प्रसाद या टिकरी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये अधिक मास का महीना था, इसमें धर्म कर्म की तरफ लोग ज़्यादा ही मुड़ जाते हैं, क्योंकि साल भर तो हम लोगों को ऐसे ही बीतता है। सावन या अधिक मास में जो भी हो सकता है लोग पूजा अर्चना करते हैं। और अब देखिए सामने गेट दिखाई पड़ रहा है, अंदर हम लोग एक आंगन, मेन गेट से घुसने पर एक आंगन पड़ा, बड़ा सा आंगन, और उसके वो भी देखिए बंदर भी किनारे किनारे बैठे हुए हैं। सारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आंगन पार करने के बाद अब दशरथ महल का मेन मंदिर हम लोगों को मिलेगा, जहाँ पर भगवान श्री राम सीता सभी की प्रतिमा है। ये दूसरा गेट जो है हम लोग पार कर चुके हैं, अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर भी भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं तो कभी कभी हम लोग पहले आते थे, यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगती थी और दर्शन करना भी दुर्लभ हो जाता था। लेकिन आज गर्मी और की वजह से यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, लोग बहुत कम ही निकले हैं। और ये अंदर का दृश्य है, यहाँ पर भी मोबाइल वगैरह की मनाही नहीं थी, इसलिए हम लोग भी मोबाइल लेकर के अंदर गए और थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफी किए, जो कि आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरी यात्रा समझ में आए, पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब हम लोग देखिए सामने पहुंच चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी गर्मी की वजह से बैठे हैं और पंखे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंडा है, इसलिए धूप से आने के बाद लोग यहाँ पर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं और उसके बाद दर्शन कर रहे हैं। देखिए सामने देख रहे हैं आप लोग, ये बैठे हैं और आराम कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आराम से दर्शन करने के बाद निकल रहे हैं। धन्यवाद।